नमस्कार। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। प्रोटेक्शन के हमारे पास 20 तरीके हैं। 20 में से 6 आपको इस शीट में नज़र आ रहे हैं, बाकी दूसरी शीट पे हैं। यहाँ पे हमने ये पावर सप्लाई है, उसमें एक रिवर्स डायोड लगा रखा है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है। क्या होता है, और इधर लोड है, ये साइड में आईसी और लोड है। अगर किसी वजह से पावर सप्लाई इनपुट में उल्टी लग जाए, ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए, तो आईसी फेल हो जाएगा। ये डायोड रिवर्स वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर ये प्लस है, ये माइनस, तो ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, आईसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। मैक्सिमम 0.7 वोल्ट नेगेटिव आएगा, जो डायोड का ड्रॉप है। और ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है, जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को इधर से फिल्टर कर देता है, इधर नहीं जाता हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। ये सर्किट इसी का बेटर वर्जन है, मगर इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है, ये पॉइंट अनरेगुलेटेड है। देखिए, हमने डायोड लगा रखा है, ये रजिस्टर लगा रखा है, ये पावर सप्लाई बस है। तो इसमें पावर सप्लाई की करंट जब फ्लो होती है तो यहाँ ड्रॉप होता है। इसकी वजह से और इसकी वजह से ये पॉइंट अनरेगुलेट हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बेटर है। इसमें क्या होता है, एक तो इस डायोड की वजह से रिवर्स वोल्टेज भी कम हो जाता है। यहाँ 0.7 वोल्ट आ रहा था, यहाँ वो भी नहीं आएगा। दूसरा क्या है, ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर, पॉलिस्टर कैपेसिटर, ये नहीं, दोनों मिलके आरसी लो पास फिल्टर बना देते हैं। लो पास फिल्टर की वजह से ये हाई फ्रिक्वेंसी करंट के लिए ये शॉर्ट हो जाता है और हाई फ्रिक्वेंसी इधर ट्रांसफ़र नहीं होता, खाली लो फ्रिक्वेंसी पास होती है। ये इसलिए काम नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में अंदर रिएक्टर होता है, ये आइडियलिस्टिक कैपेसिटर नहीं होता, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी में काम नहीं करता। यहाँ पे हमने वायरिस्टर दिखाए हुए हैं, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। ये ऐसे टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि जब वोल्टेज कम होता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती, लेकिन जब इसका एक क्लिपिंग वोल्टेज होता है, उसके आगे वोल्टेज हो जाता है, तो वोल्टेज बढ़ता नहीं है, क्लिप कर देता है वोल्टेज को, और करंट बढ़ने लगती है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो ये वायरिस्टर इस वोल्टेज को क्लिप करके हाई वोल्टेज अलाउ नहीं करता। ये वायरिस्टर प्रॉपर वोल्टेज और प्रॉपर एनर्जी का होना चाहिए। जो अच्छे टाइप के एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं उनके अंदर ये होता है। एनर्जी बढ़ाने के लिए दो पैरेलल में नहीं लगाते, वो इसलिए कि इसमें टॉलरेंस होती है। मान लीजिए ये 250 वोल्ट है, ये 260 वोल्ट है, वही वायरिस्टर, पर उसमें टॉलरेंस होगी, ये 250 वोल्ट का और ये 260 वोल्ट का। तो जब 250 वोल्ट आएगा तो ये क्लिप कर देगा 250 वोल्ट पर, 260 वोल्टेज जाएगा ही नहीं वोल्टेज, तो ये क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा। अब हमारे पास एक वायरिस्टर है, हम आपको दिखाते हैं। ये नीले रंग का एमओवी है। इसके साथ हमने एक स्केल रख रखा है, वो इसकी चौड़ाई नापने के लिए। देखिए, ये 20 mm आ रहा है, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये एमओवी 20 साइज का है। इसके अंदर जो डिश है
वो 20 mm की है, और ये 275 वोल्ट का लिखा है ना, 275/20, 275 AC RMS का ये MOV है। अभी चौथा तरीका है ट्रांसजोर्ब लगा देते हैं। ये जो ट्रांसजोर्ब हैं ये AC और DC दोनों के लिए आता है। ट्रांसजोर्ब इससे फास्ट होता है। ये AC का है और ये DC का है। अब होता क्या है, मान लीजिए आपका VCC यहाँ पर 15 वोल्ट है और यहाँ जो IC लगे हैं उसका VCC मैक्सिमम 25 वोल्ट है। तो ट्रांसजोर्ब हम इससे ज़्यादा और इससे कम वैल्यू का लगाते हैं। मान लीजिए 20 वोल्ट का लगा दिया, 20 वोल्ट इससे ज़्यादा है, इससे कम है, मतलब 15 वोल्ट से सप्लाई बढ़ेगी 20 तक, तो ट्रांसजोर्ब काम नहीं करेगा, IC भी नहीं फेल होगा, क्योंकि वो 25 वोल्ट तक ले जाता है। अब ये जो ग्रीन कलर है, अगर यहाँ पे सर्ज आती है, सर्ज हमेशा ऐसे आती है, स्क्वायर नहीं आती। ये टाइम है, इधर देख लीजिए, सर्ज जब राइज होती है तो फास्ट होती है, जब सर्ज कम होती है तो स्लो होती है। तो ग्रीन वाला इनपुट है बिना ट्रांसजोर्ब के। जब हमने ट्रांसजोर्ब लगा दिया तो ये ऐसे, ये रेड वाला देख रहे हैं ना, रेड वाला क्लिप कर देगा 20 वोल्ट पर। अब ये फ्री व्हीलिंग डायोड है, ये कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये जब ट्रांजिस्टर है ऑन होता है तो इसमें करंट फ्लो होती है, जब ऑफ होता है तो रिएक्टर है ना, इसमें करंट फ्लो होती है। रिएक्टर की करंट इमीडिएट जीरो नहीं होती, तो जब ये ऑफ हो जाता है तो इसके अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, तो यहाँ हाई वोल्टेज आ जाता है। उसको रोकने के लिए ये डायोड उल्टा लगा देते हैं, इसको बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, जब ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, ये सर्कुलेट करेगी, और जब तक करती रहेगी जब तक इसमें सारी स्टोर एनर्जी इसी के रेजिस्टेंस से लॉस ना हो जाए, या इसके ड्रॉप में मल्टीप्लाई बाई करंट, यहाँ भी थोड़ा सा लॉस होता है। ये अवश्य लगाते हैं DC रिले में, AC रिले में ज़रूरत नहीं है, AC में ट्रांजिस्टर भी नहीं होता। अभी हमने फेराइट कोर दिखाई हुई है, यहाँ भी फेराइट कोर पावर सप्लाई में भी लगाते हैं और इनपुट में भी लगाते हैं। फेराइट कोर में क्या होता है कि एक छोटा सा फेराइट होता है, उसके ऊपर वायर से टर्न मार देते हैं तो फेराइट कोर हो जाता है। ये जब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का कंपाउंड यहाँ से आता है नॉइस, जब नॉइस आती है तो यहाँ IC वगैरह लगे होते हैं, उनमें स्पाइक्स भी आ सकता है और वो मेल फंक्शन भी कर सकते हैं। जब वो मेल फंक्शन करते हैं तो बार बार ऑन ऑफ होंगे, ऑन ऑफ होने से उनमें ट्रांजिएंट लॉस होगा तो वो फेल हो जाएंगे, तो उसको रोकने के लिए कोर लगाते हैं। अब मैं आपको कोर दिखाता हूँ, हमारे पास कोर है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये छोटा सा रिंग है, ये फेराइट कोर है, उसके ऊपर टेप लगी है, येलो कलर की जो आप देख रहे हैं वो टेप है, और फिर ये वायर लगा दिए, इसके वायर से टर्न मार दिया है, तो ये रिएक्टर बन गया। ये हाई फ्रिक्वेंसी को फिल्टर कर सकता है, ये आप घर में बना सकते हैं, ये कोर आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये 3 केबल हैं, ये HDMI केबल है, ये USB केबल है, पुराना है, और ये टीवी के लिए AV केबल है। तीनों में आप देख रहे हैं कि फेराइट कोर लगी हुई है। तो ये फेराइट कोर होने से प्रोटेक्शन मिलता है और नॉइज़ भी नहीं आती। ये जो आप देख रहे हैं HDMI केबल, हमारे पास एक और केबल है जिसमें ये कोर नहीं है, ये दोनों साइड में है, ये फेराइट कोर नहीं है। जब मैंने बिना कोर वाली लगाई तो क्या होता था कि जब भी घर में कोई मैं स्विच ऑन ऑफ करता था तो टीवी में लाइंस आती थी, आपके यहाँ भी आती होंगी, आपने देखा होगा।
लेकिन जब मैंने ये फेराइट कोर वाला HDMI केबल लगाया तो लाइन आना बंद हो गया, क्योंकि ये जो वायर है ये साइड में नॉइस पिकअप करता है, वो इधर ट्रांसफ़र नहीं करने देता। अब आजकल जो USB मिलते हैं उनमें हमने जो अभी लिया उसमें तो ये नहीं था, ये पुराना केबल है USB। और यहाँ क्या किया है, केबल के ऊपर कोर है, कोर के अंदर से केबल गया है। इसमें क्या किया है ये देखिए, पहले कोर से अंदर गया है और फिर इसको एक टर्न मार दिया है। यहाँ पे हमने एक ऑप एम्प दिखाया है, ये लीनियर रेंज में काम कर रहा है। इसमें हमने यहाँ पर 2 एंटी पैरेलल डायोड लगाए हैं, ये 1N4148 हैं। और यहाँ पे हमने 2 जीना डायोड लगाए हैं एंटी पैरेलल। अगर ये आउटपुट आपका 5 वोल्ट तक यूज होता है, हमारा मैक्सिमम सिग्नल 5 वोल्ट है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा 6 वोल्ट 7 वोल्ट या 8 वोल्ट का ये लगाते हैं। अगर ये 8 वोल्ट का जीना डायोड है तो ये आउटपुट को 8 वोल्ट पे लिमिट कर देता है और इसको कंपैरेटर मोड में नहीं जाने देता। ये तब यूजफुल होगा अगर हम इसको लीनियर रेंज में ही यूज करते हैं। और क्या होता है, ये पॉइंट शिफ्ट नहीं होता, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल वोल्टेज पे रहते हैं। ये डायोड क्या करते हैं, जब यहाँ पे ओवर वोल्टेज आता है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर हमने दिखाया है, ये ड्राइवर है, अगर ये हाई होगा तो ये ऑन हो जाएगा, ये लो है तो ये ऑफ हो जाएगा। जब ये लो होता है तो जो IC होते हैं लो पर 0 वोल्ट नहीं होते, 0.1 या 0.2 वोल्ट होते हैं। ये रजिस्टर क्या करता है, जो कि हमने एक्स्ट्रा लगाया है, इसको पक्का 0 कर देता है। अगर ये नहीं है तो ये फ्लोटिंग हो जाता है इनपुट। फ्लोटिंग को भी अवॉइड करने के लिए इसको ग्राउंड करते हैं। ये इसका एडवांस वर्जन है, इसमें हमने RC एक्स्ट्रा लगा दिया है और एक डायोड एक्स्ट्रा लगा दिया है। ये हमने कम से कम 50 जगह यूज किया होगा ऐसा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ऐसे इनपुट है, तो जब ये ऑन होने लगता है यहाँ पर राइज टाइम में, ये हाई फ्रिक्वेंसी है ना, तो ये शॉर्ट हो जाता है, तो करंट ऐसे फ्लो होती है बेस में। ये रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं आता, तो ज़्यादा करंट फ्लो होती है, खाली ये रेजिस्टेंस डिसाइड करता है करंट। ज़्यादा करंट फ्लो होने से ये ऑन फास्ट होता है। इसी प्रकार जब इसको हम ऑफ करते हैं तो इस कैपेसिटर की वजह से निगेटिव स्पाइक आता है, यहाँ पर पॉजिटिव स्पाइक आता है रेड वाला, ये ग्रीन वाला विदाउट दिस RC है। तो जब हम ऑफ करते हैं तो थोड़ी देर के लिए -0.7 वोल्ट चला जाता है, इससे ये ऑफ फास्ट होता है। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ फास्ट होने लगता है। क्या होता है, जब ट्रांजिस्टर ऑन होने लगता है ऑन टाइम में, जब ऑफ से ऑन होता है ऑन से ऑफ होता है, उस ड्यूरेशन में, ट्रांजिएंट ड्यूरेशन में इसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट लॉसेस। अगर ये फास्ट ऑन ऑफ होगा तो ट्रांजिएंट लॉसेस कम हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई ट्रांजिस्टर है, आप फील करते हैं कि वो स्लो ऑन या ऑफ हो रहा है, तो आप ये लगाएं, देखेंगे उसकी ऑन ऑफ की स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ क्या करते हैं, ये फ्यूज है, ये थायरिस्टर है, ये जीना डायोड है। मान लीजिए जीना डायोड हमने 15 वोल्ट का लिया, तो क्या होता है, जैसे ये पॉइंट 15 वोल्ट से ज़्यादा जाता है, ये गेट में करंट फ्लो होने लगती है, वो थायरिस्टर ऑन हो जाता है। जैसे थायरिस्टर ऑन होता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये फ्यूज ब्लो हो जाता है। तो ओवर वोल्टेज का प्लॉटेड करने का ये बहुत फास्ट तरीका है,
कि थारिस्टर को ऑन होने में 1 या 2 माइक्रोसेकंड लगते हैं। ये परमानेंट ब्लो हो जाएगा, फिर आपको फ्यूज दोबारा लगाना पड़ेगा फॉल्ट क्लियर करके। और ये डायोड इसलिए लगाया है, यहाँ पे जो कैपेसिटर चार्ज हो गए हैं वो रिवर्स चार्ज ना हो, यहाँ पे सप्लाई बनी रहे। ये इसी का थोड़ा डिफरेंट वर्जन है। यहाँ पे भी थारिस्टर है, यहाँ पे भी गेट है, यहाँ पे भी इसको हम ओवर वोल्टेज में गेट वाल दे के इसको ऑन कर देते हैं। अंतर क्या है, यहाँ डायोड पे डिपेंड करता है। डायोड का वोल्टेज फिक्स नहीं होता, थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पर ये कंपैरेटर लगा है, यहाँ पे आप फिक्स वैल्यू दे दीजिए, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 10 वोल्ट, जो भी आपको देना हो। जैसे ये वोल्टेज इससे बढ़ जाएगा या हाई हो जाएगा, या हमने ड्राइवर नहीं दिखाया है, यहाँ ड्राइवर लगा देते, ये ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये फ्यूज ब्लो हो जाएगा। ये सिस्टम प्रोटेक्शन है। क्या होता है, किसी पैनल में जब बहुत सारे आईसी, बहुत सारे पीसीबी यूज करते हैं तो उनके लिए कॉमन प्रोटेक्शन बनाते हैं। उसमें कंट्रोल होता है और सिस्टम का जो वोल्टेज, करंट, जितने भी लाइनें हैं उन सबको सेंस करते हैं। जैसे यहाँ सेंस कर रहे हैं, यहाँ तो डीसी था, यहाँ ये एसी हो सकता है तो उसमें ट्रांसड्यूसर लगा देते हैं, रेक्टिफायर लगा देते हैं। और जब कोई भी वीआई ज़्यादा हो जाता है तो आउटपुट से हम एक रिले, उसको बोलते हैं ट्रिप रिले, उसको ट्रिप कर देते हैं तो पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। ये इंडस्ट्री में हर पैनल में करीब करीब यूज होता है। अब ये है स्नबर फॉर dV/dt प्रोटेक्शन। ये स्नबर है, एक R और C को जब पैरेलल में लगा दीजिए तो उसको स्नबर बोलते हैं। तो जब ये थारिस्टर ऑफ होता है या यहाँ से कोई स्पाइक्स आता है, तब हाई फ्रिक्वेंसी जब यहाँ पे आती है तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस कम हो जाएगा। जब कैपेसिटर का इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो यहाँ का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो करंट यहाँ से जाएगी। तो ये जो स्नबर है RC, थारिस्टर नहीं, इसके अलावा कोई और भी आइटम हो, मॉसफेट हो या ट्रांजिस्टर हो या कैसी भी चीज़ हो, आप ये लगा सकते हैं। यहाँ देखिए हमने सीमोस डिवाइस दिखाए हैं, ये सीमोस हैं। मान लीजिए एक पीसीबी है, उसमें बहुत सारे सीमोस यूज किए हैं और उनमें बीच में कनेक्शन भी हैं, लेकिन एक सीमोस का इनपुट कहीं बाहर से आ रहा है, पीसीबी के बाहर से। इसी प्रकार इस सीमोस का आउटपुट पीसीबी के बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर हम 2 रजिस्टर लगाते हैं, जैसे हमने दिखाया। एक रजिस्टर यहाँ 3.3K का, एक ये 47K का। एक आउटपुट में रजिस्टर लगाते हैं 47 ओम या 100 ओम, कुछ भी आप लगा दीजिए। और अगर यहाँ पे लोड है 1K का तो ठीक है, अगर लोड नहीं है तो आप 1K का रजिस्टर लगाइए। यहाँ पे लोड होना जरूरी है, तब ये काम करता है। अब क्या होता है, सीमोस आईसी में अंदर डायोड होता है प्रोटेक्शन के लिए, ऑलरेडी होता है, उसमें रजिस्टर भी होता है। इससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन की रेंज बढ़ जाती है। यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो अगर ये सप्लाई 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो ऐसे करंट फ्लो होगी और इस रजिस्टर की वजह से करंट लिमिट होगी। अगर ये नहीं होता तो करंट ज़्यादा फ्लो करती। अब इस करंट के लिए कोई रिवर्स पाथ चाहिए, वो पाथ ये होता है नॉर्मल लोड यहाँ सर्किट। अगर नहीं है तो लगाना, नहीं तो नहीं। ये रजिस्टर क्या करता है कि इनपुट को ग्राउंड रखता है, फ्लोटिंग नहीं होता है इनपुट। आपका कोई भी इनपुट फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए, ये हम आगे बताएंगे आपको। इस प्रकार आउटपुट में एक रजिस्टर लगा देते हैं। अगर यहाँ कोई स्पाइक्स आता है तो इस रजिस्टर की वजह से इसमें जो करंट फ्लो होती है वो लिमिट हो जाती है। ये हमने जितने भी सर्किट डिजाइन किए हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में होंगे,
सीमोस आईसी तो हमने हंड्रेड्स में यूज किए हैं, उन सब में हमने ये लगाया है और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जब हम ये नहीं लगाते थे शुरू में, जब हमें अनुभव नहीं था या पता नहीं था, तब ये आईसी हमारे फेल होते थे। अब यहाँ पे एक आईसी है, आईसी में कुछ इनपुट आप यूज करते हैं, जैसे ये इनपुट यूज कर रहे हैं, डी है यूज इनपुट है। कुछ इनपुट ऐसे होते हैं ए बी सी जो यूज नहीं होते, उसके किसी भी इनपुट को आप फ्लोट ना रखें, या तो उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दें या ग्राउंड कर दें या दूसरे इनपुट से कनेक्ट कर दें। इसी प्रकार आईसी में कुछ एनसी पिंस होती हैं, एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड, ये अंदर कहीं कनेक्ट नहीं होती। इस पिन को भी आप खाली ना छोड़ें, या तो आप ग्राउंड कर दें, आप वीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं या किसी दूसरे इनपुट से कनेक्ट करते हैं। फ्लोटिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए, फ्लोटिंग इनपुट नॉइस क्रिएट करेगा, मैल फंक्शन होगा आईसी। ये यूज नहीं हुआ है फिर भी कैप्चर कपलिंग से ये सिग्नल कहीं और चला जाएगा और मैल फंक्शन हो सकता है। अब यहाँ क्या है, जैसे यहाँ आईसी था तो आईसी में इनपुट आ रहा था, ये आईसी ये वाला है और इनपुट है, यहाँ हमने ये दिखाया नहीं है। अगर ये वायर काफ़ी दूर से आ रहा है, रूम से बाहर या दूसरे रूम से या दूसरी बिल्डिंग से, तो आप डायरेक्ट ना लगाएं, आप ऑप्टो कपलर यूज करें। ऑप्टो कपलर से क्या होगा, जब ये वायर बहुत लंबा होता है, कमरे से बाहर जाता है, कभी कभी तो बिल्डिंग से भी बाहर चला जाता है, तो वो वायर कहीं से कट हो सकता है, कहीं शॉर्ट हो सकता है, किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो उसका इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा। देखिए यहाँ ओपन है, इंसुलेशन है, इसके बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है, तो ये आपका प्रोटेक्ट होगा। कभी कभी तो ये वायर कहीं से भी आए, आईसी के इनपुट में अगर डिजिटल इनपुट हैं रिले के, तो ये ऑप्टो कपलर लगाते ही लगाते हैं। उसके अलावा है ईएसडी प्रोटेक्शन डायोड अरे। ईएसडी क्या होता है, ईएसडी का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, वो प्लास्टिक हो तो भी या मेटल हो, तो उसमें चार्ज आ जाता है, उससे वोल्टेज पैदा होता है। सीमोस में स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा मैनुअल में लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से ये बचाएं। वैसे इसमें प्रोटेक्शन सर्किट होते हैं, फिर भी हम प्रिकॉशन लें तो अच्छा है ना। तो उस ईएसडी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम डायोड एरे यूज करते हैं। यहाँ देखिए ए और बी दो कनेक्टर हैं, ये दूर दूर हैं और ये वायर से जुड़े हैं। जैसे आप मान लीजिए कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर है, तो 1 या 1 मीटर दूर होता है, तो हर वायर को हम एक स्पेशल टाइप की ईएसडी डायोड आते हैं लगाते हैं, और ये एरे में आते हैं, मतलब एक ही में 3, 4 या 5 या 6 होते हैं। हर पॉइंट को हम उससे ग्राउंड कर देते हैं, तो इस पॉइंट को प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा है जीडीटी, इसको बोलते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब। यह फास्ट होता है, इसको हम ये इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इसको हम टेलीकॉम इक्विपमेंट में यूज करते हैं, और इसको यूज होता है लाइटनिंग इम्पल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। जब लाइटनिंग इम्पल्स आती है टेलीकॉम इक्विपमेंट में, तो जीडीटी उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी प्रकार एक होता है पॉलीमर ईएसडी सप्रेसर। ईएसडी आप जानते हैं, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। एक पॉलीमर ईएसडी सप्रेसर आते हैं, ये काफ़ी छोटे साइज के होते हैं, इनका यूज हाई स्पीड डाटा लाइन में यूज होता है। उसके बाद फ्यूज,
ये जो अभी तक हमने बताए उसमें अधिकतर हमने कहा कि वोल्टेज आ रहा है, सर्ज आ रही है। ये जो दो हैं करंट से प्रोटेक्शन के काम में आते हैं। फ्यूज तो सभी यूज करते हैं, आपको पता है। फ्यूज दो तरह के होते हैं, एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फास्ट फ्यूज यूज करते हैं, और जो रिले हैं या मोटर हैं उनको जब प्रोटेक्ट करना होता है तो वहाँ स्लो फ्यूज यूज होता है। इस प्रकार एक पीटीसी आता है, ये थर्मिस्टर होता है, ये रिसेटेबल होता है। जब करंट फ्लो होती है ज़्यादा, अगर फॉल्ट करंट है और रेटेड करंट से ज़्यादा है तो ये गर्म हो जाता है, गर्म होकर ये ओपन हो जाता है, ओपन हो से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ क्या होता है, फ्यूज ब्लो हो जाता है, आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दूसरा नहीं लगाना है। यही थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद या थोड़ी देर के बाद ये जब ठंडा हो जाता है तो फिर वापस अपने आप ऑन हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।